Andhra Pradesh. Now I am coming in Lucknow for improving my skill and joining civil Guruji. Today I will discuss about painting and plastering. It is the best important part of the building. Now I start my PPT. You can see my front page of PPT. Today I am talking about objective of plastering. What is the objective of plastering? प्लास्टिक करने का हम लोग का मोटो क्या होता है? फर्स्ट मेरा पहले हम लोग दीवार बनाते हैं, दीवार बनाकर हम लोग सीलिंग तक पहुंचते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या दीवार कोई बात नहीं यहाँ हो रहा है भाई लगाना भाई ये चीज हर बार ना बनाओ ये कोई वाली बात नहीं स्टार्टिंग बोलो 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 यार भाई आ गया है स्टार्टिंग से कहीं से हम लोग का सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लास्टिक करने का, तो हम लोग चर्चा करते हैं टॉपिक वाइज। ये हम लोग का जो प्लास्टिक वर्क होता है ये हम लोग का वाल को एक्सटर्नल प्रोवाइड करता है। हमारा जो एक्सटर्नल वाल होता है हर तरह के मौसम को झेलता है, कभी बारिश हो गया, कभी तूफान आया, विभिन्न तरह के घटनाओं को प्राकृतिक जो होता है नेचुरल इफेक्ट को झेलता है, जिसके कारण हम लोग बाहरी दीवार को सख्त बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक वर्क करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि स्मूथ बनाने के लिए करते हैं। स्मूथ बनाने का एक फायदा ये होता है कि किसी प्रकार का इंसेक्ट हो गया या स्नेक हो गया वो हम लोग के घर के अंदर इंटर नहीं कर पाता, क्योंकि प्लेन सरफेस पे वो लोग चल नहीं पाते। उसके बाद हम लोग इसका ये भी फायदा देखते हैं कि धूल जो भी होते हैं, धूल या कुछ भी बेहतरीन इफेक्ट टिक नहीं पाते दीवार पर, स्लाइड करके नीचे गिर जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं क्या ये डेकोरेटिव इफेक्ट को बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं रूम के अंदर अगर यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ होता तो पता दिखने में लगता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग को फरिंस जो हम लोग का काई लगता है, हम लोग गाँव भर में देखते हैं कि हरा हरा रंग का जो होता है सरफेस बन जाता है हमारे दीवार के बाहर, जहाँ पर भी पानी कैनाल वाल बहता है उसका इफेक्ट कारण हरा हरा किनार आ जाता है, जिसके कारण बहुत तरह का समस्या हो जाता है, पैर स्लिप कर जाता है, दिखने में बदल लगता है। उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं किसके माध्यम से? प्लास्टिक के माध्यम से। अब आते हैं कि ये मेन सिप को भी ढक देता है, जो हमारे कुशल बिस्ती या आपको बोल सकते बेसन नहीं है, दीवार को कमजोर तरीके से बनाए टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, उसको भी ढककर घर को आपका सुंदर बना देता है ताकि देखने में इफेक्ट अच्छा आए। आगे बढ़ते हैं तो क्या है हम लोग को क्यों रिक्वायरमेंट पड़ता है कि अच्छा प्लास्टर क्यों करें, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये चीप और इकोनॉमिकल होता है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं। आजकल हम लोग जानते हैं कि एक स्क्वायर फीट घर बनाने में 160 रुपये के आसपास पड़ता है, तो आपका एक कट्टे का जमीन यानी 1361 स्क्वायर फीट का जमीन है तो आपको कम से कम 15 से 16 लाख रुपया लग जाता है। तो उतना बड़ा प्रॉपर्टी ज्ञान बचाने के लिए हम लोग कुछ और खर्चा नहीं कर सकते, 1-1.5 लाख रुपया और ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग अच्छा प्लास्टर करने के लिए काम करते हैं। ये प्लास्टर क्या होता है? हार्ड और ड्यूरेबल होता है, ये जो सरफेस को है हार्ड कर देता है, काफी लंबे वक्त तक हमारे दीवार को सुरक्षित रखता है। हम लोग एक्चुअली जानते हैं वी आर सिविल इंजीनियर, वी नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग कि हम लोग का जो वाल पेंटिंग होता है ये प्राकृतिक यानी वातावरण के संपर्क में आने से मॉइस्चर कंटेंट करता है, इसके कारण कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है, धीरे धीरे करके इफेक्ट जो है इसका घटता जाता है और ये वर्कबिलिटी घटता है, स्ट्रेंथ घट जाता है। जो हम लोग इंजीनियर होते हैं वादा करते हैं कि आपको घर बना रहे हैं 100 साल के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये जंग जो है धीरे धीरे जंग लगता है सर, ये अंदर अंदर ही कमजोर होता जाता है, कारण छत हम लोग कोलैप्स कर सकता है, उसको भी इफेक्ट करता है, कंक्रीट वाल की तरह काम करता है, बाहरी वेदर को बाहर आने देता है, अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर देता। आगे की हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हाँ, ये हमारे जो वाल में मॉइस्चर आ जाते हैं, जैसे कि हम पीछे बोले मॉइस्चर को भी ये कंटेन कर देता है, अंदर आने नहीं देता। दीवार में हम लोग सीलन उलन देखते हैं उसको आने नहीं दिया जाता है, इसका काफी लंबा प्रोसेस है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आइए सिक्योरिटी के साथ और हम विस्तार से जानिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये गुड वर्कबिलिटी देता है और हम लोग आज बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्लास्टर हम लोग 3 तरीके से करते हैं, ये हम नहीं बोले CPW नॉर्म्स के अनुसार कहा गया है, 3 तरीके से हम लोग प्लास्टर करते हैं एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में। ये अपना सीलिंग हो गया, इंटरनल वॉल एक्सटर्नल वॉल हो गया, इसके इंटरनल वॉल को और सीलिंग को विस्तार से पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीलिंग वॉल को। सीलिंग जो होता है ये 6 mm प्लास्टर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 6 mm क्यों प्लास्टर करते हैं इसका बारे में जानते हैं। जब हम लोग सेंटरिंग करते हैं
तो हम लोग के बीच में जो प्लाईवुड होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाता है, जिसके कारण अनइक्वल शेप आ जाता है। उस इक्वल शेप को मेंटेन करने के लिए छोटी सी परत देते हैं, 6 mm का परत देते हैं, जिसके कारण वो परत ढक जाए और हमारा जो डेकोरेशन का वो काम है अच्छा हो जाए। इसके बाद हम लोग जो है इसमें टिप्पी लगाते हैं। हाँ, हम लोग का मेजर प्रॉब्लम होता है टिप्पी का। हम लोग गांव घर में देखते हैं तो हमारे अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, उनको पता नहीं होता है 6 mm क्या 4 mm क्या, लेकिन हम लोग उसके लिए एक टिप्पी बनाते हैं। 6 mm का एक टिप्पी बना लेते हैं, मोटर का बना लेते, सीमेंट पेस्ट का। आप उसको बनाकर चिपका दीजिए, 2-3 पॉइंट लेकर चिपका दीजिए। उस मिस्त्री को बता दीजिए आपका ये डेडलाइन है, इससे बाहर मत बढ़िए, नहीं तो हमारा पोस्ट बाहर हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण आपका सर्फेस बहुत मस्त आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसका रेशियो 1:3 ले लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आप देख सकते हैं कैसे सीलिंग का वर्क हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंटरनल वाल। इंटरनल वाल जो होता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटरनल वाल में क्या होता है, मेसन जो होता है इसी फेस की तरफ काम कर रहा होता है, जिसके कारण उसके पास एक प्लम्बा होता है। प्लम्बा से लेवलिंग ले लेता है पॉइंट का, जिसके कारण इक्वल शेप में हमारा ब्रिक वर्क फिनिश होता है, जो कि देखने में हम लोग का स्मूथ लगता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं और 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारा वाल चिकना हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। और इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं मीटर स्क्वायर में ही, और इसका मोटर रेशियो 1:4 ले सकते हैं आप। ये बेटर वर्केबिलिटी के लिए आपका दीवार से गिरेगा भी, चिपचिपा भी नहीं रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देख सकते हैं इनर वाल कैसे काम हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग आउटर वाल प्लास्टरिंग। आउटर वाल प्लास्टरिंग होता है, ये हम लोग का बाउंड्री लाइन की तरह काम करता है, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। इसमें हम लोग 50 mm का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाहर की थोड़ा मोटाई ज़्यादा होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के मौसम को झेलने का काम हम लोग का एक्सटर्नल वाल ही करता है। इसको भी हम लोग कैलकुलेट मीटर स्क्वायर में करते हैं। इसका रेशियो जो है कहीं 1.5, 1:5 एंड 1:6 लिया जाता है। इसमें भी आप टिप्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं कुर्सी के लिए। ये आप देख सकते हैं आउटर वाल प्लास्टरिंग कैसे हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं डिफेक्ट क्या होता है प्लास्टरिंग में, क्या क्या डिफेक्ट आता है। ब्लिस्टरिंग और प्लास्टरिंग सरफेस। हम लोग का सरफेस देखते हैं कहीं कहीं पर लीक कर जाता है, कहीं कहीं स्वाइलिंग आ जाता है, जैसे कि आप इस बिल्डिंग में भी देख सकते हैं। ये स्वाइलिंग आ जाने के कारण हम लोग का बिल्डिंग का वर्केबिलिटी घट जाता है, अब पेंट का पोस्ट सारा बर्बाद हो जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, क्रैकिंग क्या है। क्रैकिंग होने से हम लोग का क्या क्या होता है, ये हमारा इम्परफेक्ट वाल का जो है बैकग्राउंड खराब कर देता है, स्ट्रक्चर डिफेक्ट कर देता है बिल्डिंग में। क्रैकिंग आने के कारण सौंदर्य घटा देता है हमारे बिल्डिंग का। हाँ, श्रिंकेज आ जाने के कारण भी हमारा जो प्लास्टरिंग का वर्क घट जाता है। और ये सारा कारण जो होता है ये मेसन के अनस्किल होने के कारण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दीवार में इस प्रकार से कड़ी आ चुका है, और इंजीनियर के अनस्किल होने के कारण होता है। इंजीनियर भी अपने लापरवाही के कारण ऐसे कर देते हैं, नजरअंदाज कर देने के कारण। अब हम स्टार्ट करते हैं पेंटिंग, प्लास्टरिंग का वर्क फिनिश कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का प्लास्टरिंग खत्म होता है तो हमारे ये डिपेंड करता है आपका किस प्रकार का सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पर हरा या कहीं पे आपका ब्राउन टाइप का आपका कमरे बन जाते हैं, एक अलग तरह का रूप आता है। हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा प्लास्टरिंग करने के बाद 14 दिन तक क्यूरिंग जरूर करिएगा, मोर वर्केबिलिटी के लिए। इसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आपका दीवार में जो भी प्लास्टरिंग किए हैं स्टेबल नहीं रह पाएंगे, ये आसपास के मॉइस्चर कंटेन करके एक दूसरे को कमजोर करते जाएंगे। इसीलिए आपको 14 दिन तक कंटिन्यूस एटलीस्ट 10 डेज तो करना ही पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं पेंटिंग वर्क। जो भी प्लास्टरिंग किए हैं उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग पेंटिंग वर्क करते हैं। तो पेंटिंग वर्क करने से पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टरिंग वर्क करने के दौरान बहुत जगह पर जो हमारे सीमेंट मोटर का पेस्ट होते हैं गिर जाते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट को घेर लेते हैं, उसको रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के लिए आपको तार ब्रश लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही आप जो भी आते हैं तो मैकेनिकल केमिकल इस्तेमाल करके उसको रिलीज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पूरी तरह से उस सरफेस को आप क्यूरिंग कर दीजिए, उसके बाद पूर्ण रूप से ड्राई कर दीजिए, उसके बाद पेंटिंग का स्टार्ट करिए। आज मॉडर्न टाइम में हम लोग पेंटिंग 4 प्रोसेस से कर पाते हैं। पहले हम लोग व्हाइट पेंट करते हैं, इसके बाद हम लोग पुट्टी करते हैं, इसके बाद प्राइमर करते हैं, लास्ट में पेंट डालते हैं, जिसके कारण हमारा वॉल का वर्केबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको भी हम लोग 65 मीटर स्क्वायर में करते हैं।
अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे, वाइट वाश। वाइट वाश हम लोग को क्या है? हाँ, वाइट वाश हम लोग फर्स्ट लेयर पेंटिंग करते हैं। वाइट वाश करने का मतलब यही होता है, जो भी हमारा दीवार क्लीन किए हैं बायो ब्रश के माध्यम से, तो उसको हम एक प्रॉपर लेयर प्रोवाइड करें। ये पतला सा घोल होता है, ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं होता। इसको ये डिपेंड करता है वाल पे, आप किस प्रकार के वाल, ओल्ड वाल आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 से 2 कोट इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यू वाल है तो आपको 3 या इससे ज़्यादा कोट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हाई विजुअलिटी, जो आगे चल के हम पेंट करने वाले हैं वो काफ़ी विजुअल हो, उसका विजुअलिटी काफ़ी हो, शाइनिंग अच्छी हो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कैसे होते हैं वाइट वाश, आप देख सकते हैं काफ़ी पतले लेने वाइट वाश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पुट्टी का। पुट्टी जो हमारे वाल में सीमेंट और ये पेंटिंग प्लास्टरिंग हुई है, सीमेंट और सेंट के बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, मॉलिक्यूलर गैप रह जाता है, जिसको भरने का काम करता है। ये पीओपी की तरह काम करता है। एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसका पेस्ट को लेप लगाते हैं। इसका हम लोग 2 कोट करते हैं, प्रॉपर शेप में आ जाने के लिए, पूरी तरह से स्मूथ कर देने के लिए करते हैं हम लोग पुट्टी करते हैं। आप लोग यहाँ पे पुट्टी का इमेज देख सकते हैं, और हमारे रूम में भी पुट्टी हुई है, इसको भी फिल कर सकते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आगे बढ़ते हैं। ये प्राइमर एक्चुअली जब हम पेंट करते हैं तो पेंट करने के बाद कभी कभी फट जाते हैं, पेंट प्रॉपर शेप में रह नहीं पाते हैं, तो पेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्राइमर जो होती है हमारी, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी पेंट को, इसलिए हम इसको पहले प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि प्राइमर किया जा रहा है। लास्ट हम लोग पेंट करते हैं। ये 3 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा आता है पेंट करने के दौरान हम लोग मल्टीपल कंपनी को चूज कर सकते हैं। आजकल एशियन पेंट काफी चर्चित पेंट है, इसके साथ टाटा पेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन चूज योर पेंट। ये आप देख सकते हैं पेंट जो हमारे वाल को प्रॉपर शेप में लाता है, ये शाइनिंग को, रूम को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं पेंट वर्क हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट में आप देख